हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि 32/21 स्पेशल एजुकेटर की कट ऑफ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज है संडे और आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आज है 1 मई। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 32/21 जो वैकेंसी थी वो 2021 में आई थी, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी थी। और दोस्तों, डिपार्टमेंट है ये एमसीडी, यानी कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो एमसीडी डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग होगी। कट ऑफ डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, ना मैं एक्सपेक्ट बता रहे हैं। यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं और आप लोगों के सुझाव भी सराहनीय हैं। आप लोग भी अगर सुझाव देते हैं तो वो भी सराहनीय है। अब दोस्तों, कई सारे पॉइंट मैं इसमें कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एजुकेशन हब चैनल पर स्पेशल एजुकेशन की सभी अपडेट दी जाती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि भाई टोटल वैकेंसी जो है वो 1126 है। रिजल्ट इसका 5 जनवरी 2022 को आ गया था, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट जब आया तो डोजियर के लिए 13 जनवरी से 27 जनवरी यानी कि 15 दिन का टाइम मिला था आपको अपने डोजियर अपलोड करने का। फर्स्ट रिकॉल आई है 27 अप्रैल को, और इसके अंदर जो नोटिस है इसके अंदर 444 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी पाई गई थी। अभी ये भी डिस्कस करेंगे कि SC ST OBC को रिजर्वेशन मिलने के बाद ये कम से कम 444 में से 200 बच्चे जो हैं इससे बाहर हो जाएंगे। 200 कम से कम, मतलब ये अप्रोक्स से अंदाज़ा है। यहाँ पर मैंने कोई समरी नहीं बनाई है कि मैं पर्टिकुलर 444 में से बच्चे छाड़ता, फिर भी एक समरी बनाई है कि हाँ भाई इतने बच्चे बाहर हो जाएंगे। और किसी एक ने डाटा भी बताया था कि 201 बच्चे थे कम से कम OBC के, जिन पर ये रिमार्क्स दिया हुआ था कि आपका जो CTET का सर्टिफिकेट है वो जनरल से क्वालिफाई नहीं है, यानी कि 60% क्वालिफाइंग नहीं है मार्क्स आपके, तो आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे कि अब हो सकता है कि भाई इसके रिगार्डिंग अब DT+ भी एक नया नोटिस निकाल दे कि अब जो नया नोटिस निकालेगा उसमें वो ये निकाल दे कि सिर्फ इतने बच्चे हैं, यानी कि इसमें से 200 बच्चे हटाकर 244 बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी है वो अपलोड कर दें। दोस्तों, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या कट ऑफ आई थी इसकी। 1126 जो वैकेंसी थी इसमें EWS की कट ऑफ गई थी 80.10, 54 सीट्स थी इसकी। UR की गई थी 98.98 और 487 यानी कि 487 इसकी सीट थी। 70 OBC, 328 इसकी सीट, 75.45 जो है कट ऑफ गई थी SC की, और इसकी सीट थी 164। ऐसी देख लेते हैं ST की 60.12 और सीट्स थी 93। PWD की भी 60.64 थी और सीट्स थी 45। अब दोस्तों, यहाँ पर ना एक चीज़ हम डिस्कशन करेंगे, ये थोड़ा सा लास्ट में करेंगे, कि जो लास्ट की 2 लाइनें लिखी थी, द कैंडिडेट हैविंग डेट ऑफ बर्थ 1798 बीइंग ओल्डर इन एज अदर कैंडिडेट्स हैविंग इक्वल मार्क्स इन द लास्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इन UR कैटेगरी। इसको हमें डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई फर्स्ट रिकॉल में 444 कैंडिडेट का नाम था, ठीक है ना। कितने कैंडिडेट थे? 444। मगर अब उसके बाद DT+ ने क्लैरिफिकेशन मांगा था SDMC से। DT+ ने जो है क्लैरिफिकेशन मांगा था SDMC से कि भाई आप बताइए कि आप जो अपने डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग देते हैं तो क्या CTET में जो रिजर्वेशन मिलता है 5% की छूट जो मिलती है, क्या वो आप देंगे? तो SDMC ने तुरंत अगले दिन रिप्लाई दे दिया था कि जी हम रिजर्वेशन देते हैं, यानी कि हम छूट देते हैं। अब आ जाओ SC ST OBC PWD को CTET 5% रिजर्वेशन के बाद तकरीबन 200 बच्चे इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। यानी कि जब इन बच्चों को CTET में रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि आरक्षण मिल जाएगा 5% का, तो ये लोग OBC यानी कि ये लोग जो है फर्स्ट रिकॉल में डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी जो थी उससे ये बाहर हो जाएंगे। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि सिर्फ 244 बच्चे ऐसे बचेंगे। ये एक अंदाज़ा है, ये एक अनुमान है। तो अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई 1 गुना बच्चे बुलाए गए हैं, तो उनकी बात को भी रखी जाएगी यहाँ पर, और मैं अपनी बात भी यहाँ पर रखूँगा इस वीडियो में। यदि 1 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं तो कट ऑफ क्या रहेगी? देखो दोस्तों, टोटल वैकेंसी थी 1126 और डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी में मान के चलते 244 बच्चे ऐसे हैं जो वो डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं कर पाएंगे। मेरा ये मानना है। देखो, ये एक अनुमान है कि 244 बच्चे मैं मान के चलता हूँ कि नहीं अपलोड कर पाएंगे। तो 1126 में से 244 घटाते हैं तो 882 बच्चे बचते हैं, यानी कि 882 कैंडिडेट हैं। तो भाई जब 1126 वैकेंसी और उसमें से बच्चे ही कम क्वालिफाई हैं तो ऑटोमेटिकली बात है कि भाई जो कट ऑफ है वो कम हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि भाई जो EWS की 80.10 थी 80.10 थी वो घटकर हो जाएगी 80। जनरल की 5% के या 5 से 7% के आसपास घट जाएगी, 90 से 93 के आसपास जाएगी। OBC की उतनी ही रहेगी, क्योंकि अभी ये मान के चलिए क्योंकि OBC की कट ऑफ ज़्यादा गई नहीं, तो OBC के कैंडिडेट अप्रोक्स ये है कि भाई इन्होंने कितना गुना बुलाए हैं ये क्लियर नहीं किया है, बट फिर भी मान के चलते हैं कि अगर उतने ही बच्चे बुलाए गए थे जितने OBC के कैंडिडेट क्वालिफाई है, यानी कि जो कट ऑफ गई है वो मिनिमम गई है। तो अगर यहाँ पर बच्चे अगर हमारे यहाँ पर कट ऑफ कैंडिडेट कम भी होते हैं तो इसकी कट ऑफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा OBC पे। OBC उतनी की उतनी रहेगी, इससे कम क्या ही जाएगी। SC की कम हो जाएगी, 70 हो जाएगी, 75 से 75 हो जाएगी। ST की भी थोड़ी सी घट के 60 हो जाएगी और PWD की भी 60 हो जाएगी। और ये एक पॉइंट सभी को पता है कि यदि कोई SC ST OBC PWD कैंडिडेट ज़्यादा मार्क्स लाता है तो वो जनरल में काउंट होता है। तो सिंपल सी बात है, जनरल की कट ऑफ ज़्यादा जाने का एक तरह से ये मतलब भी निकलता है कि भाई
अगर कोई एससी का बंदा 132 ला रहा है तो वो जनरल में काउंट होगा, ओबीसी का कोई 144 ला रहा है तो वो भी जनरल में काउंट हो जाएगा। ठीक है ना। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ पर मेरा अनुमान है या जो 2-3 एक्सपर्ट हैं जो लोग इसमें लगे रहते हैं उनका भी ये मानना है कि भाई DSSB जो DSSB है वो 2 गुना भी बच्चे बुला सकता है, वो 2.5 गुना भी बच्चे बुला सकता है, वो 3 गुना भी बच्चे बुला सकता है, और वो कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर सकता है कि EWS में 2 गुना बुला लिए, जनरल में 3 गुना बुला लिए क्योंकि ज़्यादा जनरल के शॉर्ट लिस्टेड है, OBC के 1.5 गुना बुला लिए, तो इस हिसाब से वो कर सकता है। तो देखो दोस्तों, अगर 1126 है और 2 गुना बच्चे अगर बुलाए गए हैं तो ये टोटल बच्चे हो जाते हैं 2252 बच्चे हो जाते हैं, और इसमें से 244 हम डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी के हटा देते हैं, यानी कि फर्स्ट रिकॉल में जिनका नाम था। ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई इतने अगर 2 गुना बुलाए गए तो 244 में से 2008, अब वैकेंसी है 1126 और बच्चे ज़्यादा बुला लिए गए हैं तो ऑटोमेटिकली इसी बात है कि कट ऑफ 1-2 मार्क्स ज़्यादा बढ़ सकती है। यदि 2 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं तो कट ऑफ 1 से 2 मार्क्स या उससे ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, ये चैनल का नाम है एजुकेशन, आप तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब यहाँ पर ये मैंने कट ऑफ डिस्कशन करी है, ये कट ऑफ हो जाती है भाई कि अगर 1 गुना बुलाए हैं तो थोड़े से मार्क्स जो है कम हो जाएंगे कट ऑफ के, अगर 2 गुना बुलाए हैं तो 1-2 मार्क्स बढ़ जाएंगे। जैसे कि भाई EWS की 80 गई है तो 82 के आसपास, यानी कि 1-2 मार्क्स 82-83 हो सकती है। UR की 99 से 100 हो सकती है। अब दोस्तों जैसा कि एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि अगर ये एक अनुमान है, हो सकता है कि भाई 1-2 से ज़्यादा 3 मार्क्स भी बढ़ सकते हैं, मगर ये कि 10 12 या 15 मार्क्स नहीं बढ़ेंगे कट ऑफ के, ये तो क्लियर हो जाता है। ठीक है ना, 1-2 मार्क्स का हेर फेर हो सकता है कि अगर कम बुलाए गए हैं या ज़्यादा बुलाए गए हैं। दोनों पक्ष मैंने इसमें रखे हैं क्योंकि ये डिस्कशन चल रहा है यहाँ पर। और जनरल की 99 से 100 के हो सकते हैं, जैसे 98.98 है तो 99 या 100 हो सकती है। ठीक है, अब ये कोई बच्चा अगर जिसके 103 है 104 है तो वो सिक्योर है, इतना कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स अगर आपके बहुत ज़्यादा है 1-2 मार्क्स यानी कि जो बॉर्डर लाइन पर है ना उनको दिक्कत हो सकती है। OBC 70 से अब दोस्तों यहाँ पर एक टीचर से डिस्कशन हुआ था, वो भी मैं बताता हूँ चलता हूँ। मान के चलो यहाँ पर 70 है, अगर मैं यहाँ पर 72 लिखता हूँ, ठीक है, अब ये मान के चलिए जैसे 70 कट ऑफ गई है। अब यहाँ पर OBC की जो सीट थी वो 328 थी, मगर OBC के कैंडिडेट जो क्वालिफाई हो गए वो हो गए 700। मेरी बात समझ में आना, तो 300 दूनी 600, 328 दूनी हो गए 656, मगर ये 700 बच्चे क्वालिफाई थे तो इन्होंने सारे बुला लिए, यानी कि 2.25 गुना बच्चे बुला लिए, ऐसा मान के चलते हैं ना, 2.25 गुना बच्चे बुला लिए। अब इसका अंदाज़ा कैसे लोगे भाई, 2.25 गुना बुला लिए, तो जब फाइनल कट ऑफ जाएगी तो हो सकता है कि OBC की कट ऑफ बढ़ जाए ज़्यादा कैंडिडेट में। ये केस किसका है, ज़्यादा कैंडिडेट का, कि अगर भाई ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए तो इसकी भी कट ऑफ बढ़ सकती है। अब SC की देख लो कि भाई 75 से 76 से 77 हो सकती है, ST की 61 से 62 हो सकती है, PWD की भी 60 से 61 हो सकती है। अब ये लास्ट वाली लाइन हम डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। इस लाइन का जो मतलब है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मतलब क्या निकलता है। द कैंडिडेट हैविंग डेट ऑफ बर्थ, जो कैंडिडेट है जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1/7/1998 यानी कि 1 जुलाई 1998, बीइंग ओल्डर, जो बड़े हैं इन एज अदर देन अदर कैंडिडेट्स, यानी कि मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज करते हैं ये मसला कहाँ पर आता है, ये मसला आता है लास्ट में 98.98 जो कट ऑफ गई है उसमें जो कैंडिडेट जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1998 से ज़्यादा है, जो एज में बड़ा है, उन सभी कैंडिडेट में हैविंग इक्वल मार्क इज़ द लास्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, जो वो लास्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है UR कैटेगरी में। अब दोस्तों अब एक अंदाज़ा लेते हैं, जो 98 डेट ऑफ बर्थ है, तो अगर 2021 में ये नोटिफिकेशन आया था तो 2021 की अगर हम वो लेते हैं यहाँ पर जो नोटिस की लास्ट डेट लेते हैं जो कि कट ऑफ डेट मानी जाती है, तो उसको मिलाकर ये एज हो जाती है 23 साल। बट यहाँ पर तो जनरल की भाई 30 साल मैक्सिमम, तो ऐसा क्यों? अच्छा, अगर लोग कहेंगे कि ये तो मिनिमम होंगे, तो मिनिमम तो अगर कोई 18 साल में 12वीं करता है और 20 साल में अपना डिप्लोमा कर लेता है तो 21 साल में भी जॉब ले सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ये 23 क्यों है? ये होता है दोस्तों लास्ट में, जब होता है मैच टाई या उस जो कट ऑफ का लास्ट वाला मार्क्स है उस पर बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं। ये सारा खेल है टाई का। मान के चलो 1900 ये जो डेट ऑफ बर्थ है इस पर 20 बच्चे मतलब क्वालिफाई हुए हैं और DSSB को सिर्फ 10 बच्चे लेने हैं, यानी कि 98.98 जो कट ऑफ गई है इस पर 20 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, मगर कैंडिडेट को कितने लेने हैं, जो DSSB को कितने लेने हैं, 10 लेने हैं। तो वो क्या करेगा कि 1998 से पहले यानी कि अगर किसी का जन्म 30 जून 1998 को हुआ है, 30 जून 1998 को हुआ है, तो वो पहले कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, 3-4 एग्जांपल दे देता हूँ तो उससे आप समझ जाएंगे। मान के चलते हैं भाई पहले एक एग्जांपल ये ले लेते हैं कि
ये जो है ये लास्ट कट ऑफ का है, ये सारा जो झगड़ा है ये लास्ट कट ऑफ पे जो मार्क्स है उसमें अगर ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो उनका झगड़ा है ये। जैसे कि रीट में वैकेंसी आई थी और 2 गुना बच्चे बुलाए गए थे फाइनल के लिए, तो उसमें भी ये लाइन दी गई थी कि भाई हम जो लास्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट करेंगे वो इस डेट ऑफ बर्थ से पहले। अब मान के चलने की यहाँ पर जो 23 ईयर्स आ रही है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये लेते हैं कि भाई कोई कैंडिडेट है जिसकी एज 21 साल है मगर उसके मार्क्स हैं 144, तो वो तो सेलेक्ट हो गया, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसकी एज 21 साल है, अब वो 23 साल से तो कम हो गया, यहाँ पर तो लिखा है कि भाई 23 साल से ज़्यादा, यानी कि बीइंग ओल्डर इन एज अदर देन, यानी कि जो ये जो 1998 है इससे जो मतलब एज में जो ज़्यादा होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। बट यहाँ पर तो 21 साल वाला ले गया, क्यों? क्योंकि 144 थे। बट अगर कट ऑफ की यहाँ पर बात करते हैं, जो कट ऑफ के इक्वल जो मार्क्स आए हुए हैं उसमें किसको कंसीडर करेंगे ये, उसमें उसको कंसीडर करेंगे जो 1998 से पहले, एक साथ 1998 से पहले की जिसकी पैदाइश होगी, जिसका जन्मदिन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेम सा आ जाता है एससी कैटेगरी में। एससी में क्योंकि 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो देख लो आप 12/4/1993 दी हुई है। अब दोस्तों ये सारा खेल होता है टाई का। अब यहाँ पर देख लो कि जो लास्ट सीट का झगड़ा था ये, अब इसमें 20 में से जो बड़ा आयु के अनुसार उसको ले लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हुआ चलता हूँ कि भाई जैसे अगर कोई मैच टाई होता है तो क्या करते हैं टेट+B के अंदर, पहले तो ये होता है कि भाई मार्क्स के बेस पर कर लेते हैं। अब ये है कि मार्क्स में तो उलझ गया, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का इन्होंने रूल निकाला हुआ है। अगर डेट ऑफ बर्थ वाला भी एग्जैक्टली ये होता है कि भाई 2 कैंडिडेट लेने थे और दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम सी हो गई, तो अब किसको लें? तो अल्फ़ाबेटिक नंबर के हिसाब से कि जिस बच्चे का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है उसको पहले कंसीडर कर लेंगे। अब अगर यहाँ भी ऐसा होता है कि दोनों बच्चे सेम से हैं, कई बच्चे ऐसे निकल गए 4-5 सेम से नाम के, तो अब क्योंकि टीचिंग में तो गर्ल्स भी पेपर देते हैं बॉयज़ भी देते हैं, तो गर्ल्स को पहले कंसीडर करेंगे। अब ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं, अब यहाँ पर देख लो कि भाई इसके आगे पीछे की ये रूल ये भी था कि जिसके सेक्शन ए में ज़्यादा है, जब मैच टाई हो गया तो सेक्शन ए में ज़्यादा है। फिर एक इशू हुआ कि भाई सेक्शन ए जो है वो तो ये डिफाइन नहीं करता कि पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट को अगर कोई स्पेशल एजुकेटर है वो स्पेशल बच्चों को पढ़ाएगा तो सब्जेक्ट पार्ट 1 यानी कि सेक्शन ए तो ये डिफाइन नहीं करेगा ना कि वो कितना कैपेबल है, तो पार्ट बी डिफाइन करेगा। तो अब क्या है कि भाई अगर यहाँ पर ज़्यादा ही मैच टाई हो जाता है तो सेक्शन बी में जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं उसको कंसीडर करेंगे। ये मैच टाई का सीन है। तो यहाँ पर जो है कि भाई बहुत सारे कैंडिडेट अगर इस क्राइटेरिया पे क्वालिफाई कर गए हैं तो उसमें से जो कैंडिडेट 1998 से पहले का होगा उसको कंसीडर करेंगे। जो एग्जांपल था वो ये था कि मान के चलते हैं 98 यहाँ पर दी गई है। अब 4 कैंडिडेट हैं 1994 की पैदाइश के, ठीक है, 1995 के हैं 5, ठीक है, 1996 का है 1, ठीक है, 1997 का है 2। अब ये तो 1999 से पहले है ना, तो 4, 5, 9 और 1 10 इनका काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इनमें से इन तीनों की जो 10 कैंडिडेट हैं इनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है, इन 10 को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और ये जो कैंडिडेट है क्योंकि ये मतलब उनसे बड़ा, उनसे वो छोटा हो गया, क्योंकि इसकी डेट ऑफ बर्थ बात की तो ये छोटा हो गया, तो इसको अभी नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। द कैंडिडेट हैविंग डेट ऑफ बर्थ 1798 बीइंग ओल्डर इन एज अदर देन कैंडिडेट्स हैविंग इक्वल मार्क्स इज इक्वल मार्क्स, समझ रहे हो, मार्क्स इक्वल, यानी कि इस कैटेगरी, इस जो कट ऑफ मार्क्स है इसके बराबर, इस पर जो कैंडिडेट एज में ज़्यादा होगा उसको कंसीडर कर लिया जाएगा द लास्ट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट इन यूआर कैटेगरी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल।